कितनी बार हम खुदा से अर्ज करते हैं, मैं वो सब कर रही हूँ जो मेरी मालूमात के मुताबिक है, लेकिन एक भी बात काम नहीं करती है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आप अपना वक्त मेरे साथ गुजारेंगे। आप कितने मसरूफ हैं। बाइबल में कहीं भी नहीं है कि हमें मसरूफ रहना है। खुदा चाहता है कि हम मुफीद बने, ना कि सिर्फ मसरूफ बने रहें। आज आप ये सीखेंगे कि किस तरह जाने कि खुदा आपसे क्या करने के लिए कहता है और रूहुल खुद की रहनुमाई में किस तरह से आराम पा सकते हैं। अपना वक्त बर्बाद करने के 7 तरीके। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह बहुत से लोग बहुत मसरूफ होते हैं, बहुत से लोग कुछ करते हुए भी मसरूफ रहते हैं और दिन ढलने पर उन्हें खुद पता नहीं होता कि क्या हासिल कर लिया है। और किस तरह बाइबल ने एक दफा भी नहीं कहा कि मसरूफ रहें, वो हमें मुफीद बनने के लिए कहती है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम हर लम्हा जो बर्बाद करते हैं उसे दोबारा नहीं पा सकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि वक्त गुजरता रहता है और हम उसे रोक नहीं सकते हैं? सबके पास यकसम वक्त है, पर कुछ लोग दूसरों से कहीं ज्यादा उसका फायदा उठाते हैं। अगर आप अच्छा फल चाहते हैं, अगर आप मुतमईन होना और इत्मीनान का एहसास चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आप में से कितने लोग मायूसी का शिकार होते हैं जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपको पता चलता है कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया जिसका कोई मतलब है। खुदा नहीं चाहता कि हम इस तरह से जिएं, वो चाहता है कि हम बहुत ज्यादा फलदार बने। जब उसने आदम और हव्वा को खलक किया तो कहा फलदार बनो और नस्ल बढ़ाओ। फलदार से मुराद है कुछ हासिल करो, कुछ काम करो। मैंने जो वसाइल तुम्हें मुहैया कराए हैं उसका फायदा उठाओ। जो जिंदगी मैंने अता की है उसे कामगार बनाओ। मैं समझती हूँ कि मसरूफियत के बहाने शैतान अपना काम खूबी से करता है और मेरे ख्याल में हमें धोखा देता है, क्योंकि हम मसरूफियत का बहाना बनाकर वो काम नहीं करते जो हमें सचमुच करना चाहिए। मेरे ख्याल में एक और चीज जो हम करते हैं और जिसके मुतालिक अब तक हमने ज्यादा बात नहीं किया, वो है हमारी जल्दबाजी। हम हर वक्त जल्दबाजी करते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। वो बगैर मकसद के जीते हैं, वो किसी जज्बे के बिना जीते हैं। मैं आपसे एक बात कहती हूं, अगर आप हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं और आपको हर वक्त सिर्फ जल्दी जल्दी मची रहती है, तो आपको होश ही नहीं रहता कि रूहुल खुद की रहनुमाई पर तवज्जो दें। और खुदा की भी कोई बात आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि खुदा जल्दबाज नहीं है। हमें खुदा के हिसाब से चलना है, ना कि ये तवक्को करें कि वो हमारे हिसाब से चलेगा। हमें खुदा को अपने हिसाब से नहीं चलाना है। सही है? आमीन। आप सुकून भी चाहें और हर वक्त जल्दबाजी में रहे तो ऐसा हो नहीं सकता। खुदा ने जो भी वसाइल हमें दिए, हमें उन्हें बर्बाद नहीं करना है। मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। 7 तरीके हैं जिनसे आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। पहले, बेकार का काम करके आप अपना वक्त बर्बाद करते हैं। बाइबल में बेकार के कामों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और अगर आप नहीं जानते कि बेकार का काम क्या होता है, तो ये वो काम है जो नाकाम होता है। इसका मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, पर वो होती नहीं है और आप मायूसी में डूब जाते हैं। जब आप कुछ करने में अपना वक्त सर्व करते हैं और चाहे आप जितनी ही मेहनत कर लें पर वो काम बनता नहीं, तो आप मायूसी का सबब बनते हैं। और हम खुदा से कहते हैं कि मैं हर वो चीज करता हूं जो मैं जानता हूं कि कैसे करनी है, पर एक भी काम मेरे हिसाब से सही नहीं हो पाता है। आपके लिए इंकिशाफ है। हाँ, आपके लिए इंकिशाफ है। काम नहीं होता क्योंकि ये आप करते हैं, वो नहीं करता। अपनी बेमसरफ की चीजों को तर्क करें। अपने तमाम बेहुदा मंसूबों को बालाए ताक रखें कि आप उसे कैसे अंजाम देंगे, क्योंकि इससे आप थक हार जाते हैं। और मुझे आपको बताने दे, कभी कभार इसमें बरसों गुजर जाते हैं। मैंने कहा, जब हम थक हार जाते हैं और आखिरकार कहते हैं खुदावंद आप ही एक हैं जो ये कर सकते हैं,
जैसे हम कुछ कह रहे हैं जो वो पहले नहीं जानता था, हम उसे अब बता रहे हैं, और फिर हम अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं तो खुदा अपना काम करना शुरू करता है। इसका मतलब नहीं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसका यह मतलब नहीं कि हमारे लिए अब कोई काम नहीं है, पर खुदा का काम करने का एक अलग तरीका होता है। यीशु ने कहा कि वो खुदा का काम करने के लिए आए और लोगों को ये काम दिन के उजाले में करना है, क्योंकि खुदा का काम और दुनियावी का करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बाइबल में दुनियावी काम के बारे में बहुत कुछ है। मैं नहीं जानती कि आप बाइबल का कितना मुताला करते हैं, पर जब तक आप ये नहीं जानते कि दुनियावी काम क्या है और आप उसे फौरन पहचान कर उसे नजरअंदाज नहीं करते, तो आप अपनी जिंदगी में ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते और फिर सदा मायूस रहेंगे और भागते दौड़ते रहेंगे, पर पहुंचेंगे आप कहीं भी नहीं। बेकार का काम है। हकीकतन अगर आप इब्रानियों का मुताला करेंगे तो बाइबल कहती है कि बेकार के काम को समझना एक ईमान वाले के लिए बुनियादी जरूरत है और खुदा की राह पर आगे बढ़ने से पहले इससे हमें दूर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। मैं आज आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही हूं कि राह खुदा पर चलने की शुरुआती दिनों में ही आपको ये जान लेना है और बेकार के कामों को छोड़ देना है, उन्हें तर्क करना है, क्योंकि ये हमें थका डालता है और कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। हमें अपनी जिंदगी से हर वो चीज वो खारिज कर देनी है जो हमें कोई फल नहीं देती। इस हफ्ते हम इसी पर बात करेंगे। अपना वक्त उन चीजों में सर्फ ना करें जो बेकार हैं, नाकारा हैं और बेमतलब की हों और आपकी जिंदगी में कोई फायदा ना पहुंचाती हों। मेरे पास यहाँ सफात के सफात बेकार के कामों की तफसील से भरे पड़े हैं। मैं उन तमामों का तस्करा तो यहाँ नहीं कर सकती, लेकिन ये काम हमें मायूसी के अलावा कुछ नहीं देते। अलग अलग किस्म के बेकार के काम होते हैं। एक फजूल काम है कि गलत मकसद से कोई काम करना। ये क्यों फिजूल का काम है? क्योंकि आप उसे करते तो हैं पर उससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं और आपको वो काम जो है कुछ नहीं देता है। आइए चलते हैं मत्ती 6 पर। किसी इनाम के वादे में कोई बुराई नहीं है। बाइबल कहती है कि मजदूर की मजदूरी उसका हक है। अगर मैं खुदा की खिदमत करती हूँ और सारी जिंदगी यही करती रही तो यकीन जानिए मैं कुछ सिले की भी उम्मीद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ जब जन्नत में जाऊंगी तो सुकून पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो कैसा होगा, लेकिन खुदा हमें इनाम का वादा करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं? बाइबल कहती है कि अगर हम मुस्तैदी से खुदा को तलाश करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि वो उन्हें इनाम से नवाजता है जो उसे दिल से चाहते हैं। खुदा ने अब्राहम से इनाम का वादा किया। उन्होंने कहा अगर तुम मेरी खिदमत करोगे और मेरी पैरवी करोगे और वो करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहता हूं तो मैं तुम्हें इनाम व इकराम से जरूर नवाजूंगा। एक चीज जो हमें कायम रखती है, एक चीज जो हमें आगे बढ़ने की तहरीक देती है, एक चीज जो हमारी जिंदगी की मुश्किलात से हमें गुजारती है, वो ये जानना कि हमें ऐसा सिलसिला मिलेगा। खुदा हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा ही अच्छा करेगा, इसलिए हम काम करते रहते हैं। हम सब कुछ करते हैं, हम सब काम करते हैं, लेकिन बाइबल में है कि हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि हम उसे गलत मकसद से ना करें, क्योंकि अगर हमारा मकसद गलत होता है तो फिर हम सिला नहीं पा सकते हैं। हमारे सारे अमाल रोजे हिसाब जला दिए जाएंगे। अगर उनके पीछे सही मकसद नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ मायूसी हाथ लगेगी। आउच। आमीन। इसका मतलब बेहतर है कि मैं ये यकीन कर लूं कि मैं जो कर रही हूं उसके पीछे मकसद सही है। मैं यहां किसी को मरूब करने के लिए नहीं हूं, मैं ये शोहरत पाने के लिए नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि लोग मेरी वाह वाही करें। मैं यहां खुदा की खिदमत और लोगों की मदद के लिए हूं। ये निचोड़ है कि हमें क्या करना चाहिए। खुदा की खिदमत और लोगों की मदद। खुदा की खिदमत, लोगों की मदद। खुदा की खिदमत, लोगों की मदद। अपनी इज्जत बढ़ाना मेरा काम नहीं है। हकीकत में बाइबल कहती है कि यीशु ने जानबूझकर खुद की इज्जत नहीं बनाई। कभी कभी अपनी साख बनाए रखने के लिए हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को खुश रखने के चक्कर में हम वो करते हैं जो लोग चाहते हैं और वो भूल जाते हैं जो खुदा चाहता है। आमीन। मत्ती 6:1 खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम सरेआम और लोगों को दिखाने के लिए ना करो। इसमें नहीं कहा गया कि अच्छा काम मत करो, यह भी नहीं कहा गया कि तुम उन्हें लोगों के सामने ना करो, बल्कि कहा गया है कि लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, वरना तुम्हारे बाप के पास
जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अज्र न रहेगा। बस जब तुम खैरात करो तो अपने सामने बाजा न बजवाओ, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें पहचाने, इज्जत और बढ़ाई करें। हम आपको बताते हैं कि सारी दुनिया में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बताने के पीछे हमारा मकसद गलत नहीं होता। हमारा मकसद ये नहीं होता कि आप हमारे बारे में अच्छा सोचें। हमारा मकसद होता है कि हम ये सब आपके इल्म में लाएं, ताकि आप पूरे भरोसे और एतमाद के साथ हमसे जुड़ें और वो करने में हमारी मदद करें जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। आपको इसकी एहतियात बरतनी चाहिए कि आप कोई भी रास्तबाजी का काम लोगों के सामने इसलिए ना करें कि वो आपकी तारीफ करें। आप में से कितने लोग मानते हैं कि बाज़ औकात हम ऐसा करते हैं? शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम यह है कि कोई काम राजदारी से करे और जिसे सिर्फ खुदा जानता हो, और आप अपना मुंह बंद रखें। मैं आपको एक मज़ाइका खेज कहानी सुनाती हूँ। इसे मज़ाइका खेज तो नहीं कहना चाहिए, पर बड़ी अफसोसनाक है। ये कई बरस पहले की कहानी है, उस वक्त की जब मैं बहुत बुरी थी। अब मैं सुधर गई हूँ। एक दिन मैं अपने नाखूनों को तरशवा रही थी, और ये उन दिनों की बात है जब बड़ी नकली हीरों की यीशु की पिन बड़ी मकबूल थी, इसलिए हर ईसाई उसे लगाता। यीशु यीशु यीशु, रूह फलदार भले ना हो, पिन जरूर लगी होती थी। वो दुनिया को दिखाते कि वो यीशु से प्यार करते हैं। यीशु यीशु, रूह फलदार भले ना हो, पिन जरूर लगती। तो एक दिन मैं अपने नाखून तरशवा रही थी और एक औरत मुझसे बात कर रही थी जो कैंसर वार्ड में नर्स थी, और वो मुझे बता रही थी कि इस कैंसर वार्ड में काम करना कितना तकलीफ दे होता है, कि हम लोगों को यीशु के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि अस्पताल ये करने की उन्हें इजाज़त नहीं देता। तो खुदा ने मेरे जहन में एक आइडिया सुझाया कि मैं उसे ये यीशु की पिन दूँ और उससे कहूँ कि वो अपनी यूनिफॉर्म पर उसे लगा ले, और जब वो मरीजों की मदद करने के लिए झुकेगी तो वो इस नाम को देखेंगे और इस नाम में बड़ी तासीर होती है। मैं सचमुच समझती थी कि खुदा ने ऐसा करने के लिए मुझे कहा है, इसलिए मैं इंतज़ार करने लगी कि उसे ये कब दूं और उससे क्या कहूं। फिर मैंने महसूस किया कि खुदा चाहता है मैं ऐसा अकेले में करूं, लेकिन मैंने सोचा मैं ये कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये दूसरी लड़की जो मेरे नाखून तराश रही है यहाँ मौजूद है। वहाँ पर हम सिर्फ 3 ही लोग थे। वो लड़की जो नाखून तराश रही थी, वो लड़की जो अपने नाखून तराशने की बारी का इंतज़ार कर रही थी, और एक थी मैं। मैंने सोचा मैं ये अकेले में कैसे कर सकती हूँ जबकि हम सब इकट्ठे यहाँ हैं। मैंने अभी ये सोचा ही था कि नाखून तराशने वाली लड़की ने कहा कोई चीज़ कम पड़ गई, इसलिए मैं बाजू की दुकान से वो पाउडर ले आती हूँ ताकि आपके नाखूनों का काम खत्म कर सकूँ। तो वो बाहर चली गई और अब हम सिर्फ 2 ही बचे थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने खुदा की अताअत की और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने करने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन शायद मैं थोड़ी बहुत शोहरत चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अकेले में करो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जो दूसरी लड़की है वो मुझे जानती है और मैं उसका नमूना हूं, इसलिए लौटने के बाद जब उसे पता चलेगा कि मैंने ये पिन इस लड़की को दी है तो उस पर असर होगा और वो देने की अहमियत को जानेंगे। कितना हैरत अंगेज है, हमारा जिस्म छोटी मोटी चीजों का सेहरा भी अपने सर बंधवाना चाहता है। हम सिर्फ अपनी तारीफों के पुल बंधवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें देखें और हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, हमें बहुत बहुत तारीफों की पूड़ी बांध कर दे दें। आप में से कितने लोग मुझसे मुत्फिक हैं? मैं जानती हूँ आप सब इस तरह की हरकत नहीं करते, लेकिन मैं आपको अपने अफसोसनाक दास्तान सुनाऊंगी। मैंने उस लड़की के लौटने का इंतजार किया, फिर दिखावा करते हुए पिन निकाला। खुदा ने मुझे ये तरकीब बताई है। खुदा ने मुझसे बात की और ये तरकीब बताई कि तुम अस्पताल में तबलीग नहीं कर सकती, इसलिए अगर तुम ये पिन लगा लो तो यकीनी तौर पर वही हुआ जैसा मैं चाहती थी। सब लोग मुतासर हुए, उन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने मेरे बारे में कहा ओ वाओ, ओ यार बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या सही तरीका है। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। फिर जब मैं उस दुकान से बाहर निकल रही थी तो रूहुल खुद ने मुझसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा मुझे उम्मीद है तुमने इससे लुत्फ उठाया क्योंकि बस यही तुम्हें मिलने वाला है और कुछ नहीं। मुझे हैरत है कि कितनी बार हम खुदा की बेहतरीन नेमतों से महरूम हो जाते हैं क्योंकि हम इस खर्चे में रहते हैं कि जो इस वक्त मिल रहा है अगर वो हमने नहीं झपटा तो फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। फजूल काम वो काम है जो हम गलत इरादे और गलत मकसद से करते हैं और मेरा यकीन करें आजकल यही हो रहा है।
हमें लोगों को मरूब करने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए। हमें लोगों को इसलिए नहीं देना है कि वो हमें अच्छा समझें, हमें इसलिए नहीं देना है कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें लोगों को इसलिए नहीं देना है कि बदले में वो हमें भी कुछ दें, हमें लोगों को इसलिए नहीं देना है कि वो हमारे एहसानमंद रहें, हमें शर्तों के साथ कुछ नहीं देना है। हकीकतन जिस शख्स को हम दे रहे हैं उससे हमें बदले में कोई उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, बिना उम्मीद के देना चाहिए। हमें खुदा से उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि देने वाला वो है। तो मैंने तुम्हारी सालगिरह पर इतना खूबसूरत तोहफा दिया, तुम मेरे लिए सस्ता और घटिया तोहफा लेकर आ गए। मुझे पता है ये तुम कहां से लाए हो, तुमने ये डिस्काउंट वाली दुकान से खरीदा है। पिछले दिनों मैंने इसे वहां देखा था, मैं जानती हूं वहां सेल लगी है। आप जानते हैं अगर आपका ऐसा रवैया है तो मतलब आपका मकसद गलत है। अगर आप किसी के लिए तोहफा खरीदते हैं लेकिन वो आपके लिए एक भी तोहफा नहीं खरीदा तो खुदा से ये मत कहिए कि अब मैं उनको कभी तोहफा नहीं दूंगा क्योंकि वो मुझे नहीं देते। आपको जाकर एक के बजाय 2 तोहफे देने चाहिए। मती 6:3 देखे, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जान पाए। इसका मतलब है कि जब आप कोई नेक काम करते हैं तो ये जानिए कि खुदा ने आपके जरिए काम किया है, ना कि ये सोचें कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। आयत 4 देखें, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस तरह तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे खुलेआम अज्र देगा, और तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे खुलेआम अज्र देगा। तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे खुलेआम अज्र देगा। आपका खुदा देखता है उन घंटों को जो आप पोशीदा तौर पर इबादत में गुजारते हैं। अब आप सिस्टर सुपर क्रिश्चियन मत बनिए। मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह 5 बजे उठकर इबादत करने लगी तो 10 बजे तक वो खत्म ही नहीं हुई। हाँ, ये मेरी जिंदगी का मामूल है, मैं रोजाना ऐसा करती हूँ। और ना ईमान नन्ही सूजी का ये हाल है क्योंकि वो रोजाना सिर्फ 5 मिनट इबादत करती थी और खुदा के साथ उसका बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था, जबकि उसने उसके साथ नाश्ता ना किया था। हेलो। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते ताकि लोग देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। आप मुझे समझ रहे हैं ना? कितने लोगों ने मेरे कहने का मतलब समझा? फजूल काम वो है जो गलत मकसद से किया जाता है। वो शुरू से ही फजूल होता है क्योंकि खुदा से आपको उसका कोई अज्र मिलने वाला नहीं है। दूसरा फजूल का काम वो होता है जो हम खुद से करते हैं, खुदा को शामिल किए बगैर करते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 15:5 में, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। इस पर बहुत सारे सहीफे हैं। हमें समझना चाहिए कि सिर्फ खुदा ही वो कर सकता है जो हमारी जिंदगी में करना जरूरी होता है, कोई और नहीं कर सकता। दूसरों पर उम्मीद लगाने का कोई मतलब नहीं है, खुद पर भरोसे का भी कोई मतलब नहीं है। हमें खुदा पर उम्मीद रखनी चाहिए। सिर्फ वही है जो हमारी जिंदगी में वो कर सकता है जो करने की जरूरत है। सीखिए कि किस तरह सबसे पहले दुआ की जाए। हर तरफ हाथ पैर मारने के बाद दुनिया का सबसे घिसा पीटा जुमला ना कहें, खैर मैं समझता हूं कि अब सिवाय दुआ के मैं और कुछ नहीं कर सकता। हेलो। तो मैंने वो सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था और अब करने को कुछ नहीं बचा सिवाय दुआ के, जैसे कि ये आखिरी कोशिश हो। ठीक है खुदा, मैंने खुद को एकदम थका दिया है और खुद को बेवकूफ बनाया है। अब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। हमें ये सबसे पहले कहना चाहिए था, ये हमारी पहली मंजिल होनी चाहिए थी। खुदावंद मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं दुआ कर रहा हूं खुदावंद, मैं आपके काम करने के लिए दरवाजे खोलता हूं। जितना ज्यादा हम खुदा के साथ रहेंगे उतना ज्यादा हम पर इंकिशाफ होगा और आपको लगेगा कि आपको थोड़ा कुछ पता है, और फिर खुदा आकर हमें थोड़ा कुछ और सही नजरिए से सोचने की कुव्वत देगा। मैं पिछले 30 सालों से मुस्तकाम तौर पर राह खुदा पर चल रही हूँ, बाकायदगी इसके कलाम पढ़ती हूँ और समझती थी कि मैं दुआ के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ
पिछले 6 महीनों से खुदा मुझे बताने लगा कि दुआ से उसके काम करने के लिए दरवाजा खुलता है। खुदा काम नहीं कर सकता जब तक कि हम दुआ ना मांगे, क्योंकि दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको हर हाल में दुआ करनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले दुआ ही करनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि पहले मंसूबा बनाएं फिर उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप खुदगर्ज कहलाएंगे। इसलिए दुआ करके पहले खुदा का मंसूबा जानें तो हमेशा कामयाब रहेंगे। दुआ की अहमियत को समझें, उसके बाद दुआ में लग जाएं। यिर्मयाह 2:13 कुछ दिलचस्प बातें कहता है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं कि उन्होंने मुझे आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया, और नंबर 2 अपने लिए हौज खोदे हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। यह बेकार का काम है। सोचिए आप कितना मायूस होंगे कि सारा दिन कुआं खोदते रहे इस उम्मीद पर कि पानी मिलेगा, और दिन के आखिर में थके मांदे आपको सिर्फ मिट्टी का गड्ढा हाथ लगे। तो मैंने यही बरसों तक किया। यह मेरी शहादत थी। हर रोज मैं एक नया सूखा कुआं खोदती हूं। रोजाना मेरा एक नया मंसूबा होता है कि किस तरह मैं अपने शौहर को बदलूंगी, किस तरह बदलेंगे ये। हर रोज एक नया मंसूबा बनाती कि किस तरह अपने बच्चों को बदलूंगी। रोजाना एक नया मंसूबा बनाती कि किस तरह अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाऊंगी। रोजाना एक नया मंसूबा बनाती कि किस तरह खुद को बदलूंगी। मैं रुतबे सुनती, बहुत बातें करती, मैं घर जाती, बस अब मैं बातें नहीं करूंगी। सिर्फ 2 सेकंड तक इस पर कायम रह पाई। मैं सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे पाकबाजी के शानदार मंसूबे बनाती। मैं आज बहुत अच्छी बनकर रहूंगी, मैं मुस्तरिब नहीं होऊंगी, मैं प्यार की राह पर चलूंगी, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूंगी, सबके साथ अच्छी तरह पेश आऊंगी, पूरा दिन दुआ करूंगी, रूहानियत पर चलूंगी। ये सब बहुत ही शानदार था, लेकिन जहां मेरे कदम जमीन पर पड़ते सब खत्म। सच्चाई यह है कि अगर आप हर वक्त मसरूफ रहेंगे तो यह आपकी जिंदगी में बड़ा तनाव पैदा करेगा और आपको इतना वक्त मयसर नहीं होगा कि अच्छे ताल्लुकात आप कायम कर पाएं। आपको पता है ताल्लुकात बहुत ही अहम होते हैं, और मैं सचमुच समझती हूँ कि आजकल लोग अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। आपको सचमुच सोचना चाहिए कि जिंदगी में क्या अहम है, और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों को खुदा ने आपकी जिंदगी के साथ जोड़ा है वो बहुत अहम है। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि इतने मशगूल ना हो कि जिंदगी कोस्त बन जाए और आपके पास इतना वक्त ना हो कि अपने शरीके हयात, वालिदैन, बच्चों, दोस्तों, साथ काम करने वालों, खुदा और यहाँ तक कि खुद के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर सकें। मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज आज मैं पेश करने वाली हूँ, और उसका उन्वान है आर यू टू बिजी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इसे लेना नहीं चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि आज हमारे माशरे में हर शख्स यही कहेगा कि वो बहुत मसरूफ है, बहुत बिजी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कदम उठाएं और ये सीरीज खरीदें, पर इसे सिर्फ शेल्फ की रौनक बनाकर इस पर धूल न जमाएं। इसे सुने और इसे बार बार सुनते रहें। हम आपको एक मुफ्त तोहफा भी देना चाहेंगे। जब आप हमें आर यू टू बिजी का ऑर्डर देंगे तो हम आपको मुफ्त तोहफा देना चाहेंगे, जो डीवीडी है जिसका उन्वान है आई एम इन अ हरी एंड गॉड्स नॉट। मैं समझती हूँ कि आप इनसे लुत्फानंदोज होंगे और ये आपकी जिंदगी में खातिर ख्वाह तब्दीली लाएगा। इसलिए सारी मालूमात हासिल कीजिए और फिर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे। आप मेरे साथ किराने की दुकान में किस तरह जाना पसंद करेंगे? या आपको कैसा लगेगा कि आपके साथ सुबह मैं भी काम पर चलूं, या आप मेरे साथ जिम में जाकर कसरत करना पसंद करेंगे? एक तरीका है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं, और वो है कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी वेबसाइट विजिट करके पॉडकास्ट डाउनलोड कीजिए। इस तरह मैं आपके साथ हर जगह जाऊंगी और आपकी जिंदगी में मुसलसल तवानाई भरती रहूंगी। आप पर खुदा की रहमत। हम आपको चाहते हैं आपका दिन खुशगवार गुजरे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmile.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।